ओडिशा इज ऑन फायर। पिछले 10 दिनों से ओडिशा में सिमलीपाल फॉरेस्ट जल रहा है। सिमलीपाल रिजर्व का 1/3 भाग 8 आउट ऑफ 21 रेंजेस जलकर राख हो चुकी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जब तक एनवायरमेंटल इश्यूज को पॉलिटिकल इश्यूज में कन्वर्ट करने का मौका ना मिले तब तक नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन कहां मिलता है। ओडिशा भारत का हिडन जेम है जो यूजुअली ऐसा दिखता है। सिमलीपाल सिर्फ भारत का ही नहीं, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर है, जो हमारे नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर के साथ साथ 29 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, 231 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और 3000 से ज्यादा प्लांट वेराइटीज का घर है। और आज ये कुछ ऐसे जल रहा है। ये सब होने के बाद जब हम कहते हैं कि नो लाइव्स वर लॉस्ट, तब ये सवाल पूछने का मन करता है, तो इतने सारे पेड़ जल रहे हैं, क्या उनके लाइफ की कोई कीमत नहीं? आज इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही नहीं, सॉल्यूशंस पर भी बातें करेंगे। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि जब तक इस बात में कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखता तब तक ये न्यूज एक नेशनल न्यूज नहीं बनने वाली। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो जाएगी। सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सिमलीपाल, 399 अलग-अलग जगहों पर आग लगी थी। ये ऑफिशियल फिगर है, लेकिन लोग मानते हैं कि 5000 से ज्यादा ऐसे स्पॉट्स हैं जहां से फायर्स रिपोर्ट हुई थी। ये फॉरेस्ट कोई छोटा फॉरेस्ट नहीं, बल्कि ओडिशा के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। 2009 से इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड भी किया था। सिमलीपाल फॉरेस्ट के एरिया में गर्मियों में फॉरेस्ट फायर्स होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं, क्योंकि ऑटम से समर में जब ट्रांजिशन होता है तब ऐसे फायर्स होने के चांसेस होते हैं। इस फॉरेस्ट में डेसिडुअस पेड़ हैं, यानी ऐसे पेड़ जिनके पत्ते हर साल झड़ जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया ड्राई होने लगता है और फिर फॉरेस्ट फ्लोर पे ये ड्राई लीव्स स्प्रेड हो जाते हैं और फिर नेचुरल कॉजेज जैसे लाइटनिंग या हाई टेम्परेचर की वजह से इन ड्राई लीव्स को आग लग सकती है। फिर ये पुराने पत्ते जल जाते हैं और कुछ देर बाद बारिश की वजह से फॉरेस्ट फायर कंट्रोल में भी आ जाती है। ऐसे ही एक फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस 2015 में भी हुआ था। फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंसेस नेचुरली भी होते हैं। पुराने लीव्स जल जाते हैं और अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पीछे छोड़ जाते हैं और फिर ये नए पेड़ों को बढ़ने में मदद करता है। हमारा नेचर एक डेलिकेट बैलेंस पर निर्भर होता है, जब एक कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन नए क्रिएशन के बीच बोता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फायर्स बारिश के इतने पहले होने लगे तो नेचर का ये डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाएगा। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि अब तक समर्स ठीक से शुरू भी नहीं हुए। फरवरी अभी खत्म हुआ और फिर भी ओडिशा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गए। कुछ लोकल्स मानते हैं कि कई बार ये फायर्स मैन मेड भी होते हैं। यहाँ महुआ नाम का एक पेड़ है जिसके फ्लावर्स लोकल्स कलेक्ट करते हैं और उनसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये फ्लावर्स उन्हें इजीली मिले, इसलिए लोकल्स ड्राई लीव्स को क्लियर करने के लिए आग लगाते हैं। वैसे ही फॉरेस्ट लैंड पर फार्मिंग शुरू करने के लिए और वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ से डराकर भगाने के लिए कुछ लोग आग लगाते हैं। हो सकता है कि ऐसे ही कोई फायर आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये इंसिडेंट शुरू हुआ हो। इलीगल माइनिंग भी एक वजह बताई जाती है। प्रवीण मोटे कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्रिटिशों के जमाने से रेवेन्यू पर फोकस करता रहा है, लेकिन कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और क्लाइमेट चेंज आज की रियलिटी है। वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच टुवर्ड्स फॉरेस्ट। भारत का हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा नुकसान ऐसे ही फॉरेस्ट फायर्स की वजह से हो रहा है, जो रोकने के लिए सिर्फ 40 से 50 करोड़ एलोकेट होते हैं। ये कैसा लॉजिक है? जब ऐसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती है तब फायर्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। एग्जैक्ट रीजंस पर स्टडी होना बाकी है, लेकिन एक बात फैक्ट है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ने वाले हैं। अमेज़न फॉरेस्ट फायर्स, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, कैलिफोर्नियन फायर्स और अब हमारे ही घर में ऐसे फायर्स। ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ने की वजह से दुनिया का बिगड़ने वाला बैलेंस हम देख सकते हैं। इस बड़े प्रॉब्लम के लिए छोटे बड़े लेवल पर आप और मैं सब जिम्मेदार हैं। प्लस जब ऐसे अनकंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर्स होते हैं तब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे टेम्परेचर और भी बढ़ता है। पिछले 20 सालों में 8 बिलियन टन CO2 ऐसे ही फॉरेस्ट फायर्स की वजह से क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ पुश कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? मिजोरम में भी ऐसे ही फॉरेस्ट फायर्स हुआ करते थे, लेकिन वहाँ कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की वजह से ये फायर्स 48% तक कम हो गए हैं। महाराष्ट्र में ट्राइबल्स को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं। उनके नॉलेज को यूज करके फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंसेस 70% तक कम हुए। एडमिन लेवल पर क्या स्टेप्स हो सकते हैं ये इस आर्टिकल में पढ़िए, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी एक्शन लेना जरूरी है। नंबर 1, बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर हमारे छोटे छोटे एक्शंस एक ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट क्राइसिस को जन्म दे सकते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल में किए गए छोटे छोटे चेंजेस भी इस क्राइसिस को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर पेड़ वोट देते तो लीडर्स उनके लिए भी जरूर कुछ करते, लेकिन फिलहाल हमें ही समझदार होना पड़ेगा। चलिए क्लाइमेट क्राइसिस के कुछ रीजंस को समझते हैं। एनर्जी कंजम्पशन, वाटर वेस्टेज, पॉपुलेशन, और खुद को एक सवाल पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे घर से शुरुआत कर सकते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए छोटे स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे बल्ब्स को बदलकर LED बल्ब्स को यूज करना। डिड यू नो ये पुराने वाले बल्ब्स लाइट के साथ साथ हीट जनरेट करते हैं और अपनी 90% एनर्जी उसी में वेस्ट करते हैं। डिड यू नो 1 शावर बाथ वेस्ट अराउंड 100 लीटर्स ऑफ वाटर, लेकिन जब हम बकेट यूज करते हैं तब हम 15 to 20 लीटर्स ही यूज करते हैं। और पॉपुलेशन के बारे में हम क्या कहें, समझदार को इशारा काफी है। नंबर 2,
एनवायरमेंटल एजुकेशन। बड़ों को बदलना छोटों को सिखाने से ज्यादा मुश्किल होता है। पानी तो हमें फ्री में मिलता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? कंपोस्टिंग नेसेसरी क्यों है? एक पेड़ कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है? जो किसान सॉइल हेल्थ के ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स से होने वाला इम्पैक्ट जानता है, वो कभी भी इस मिट्टी को प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करेगा। नई एजुकेशनल पॉलिसी में एनवायरनमेंट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, एक कोर सब्जेक्ट होने की जरूरत है, ताकि बच्चे बचपन से ही इकोनॉमी फ्रेंडली के साथ साथ इको फ्रेंडली भी बने। एनवायरनमेंट के साथ एजुकेशन के थ्रू एक कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। अगर स्कूल्स में नहीं तो घर पर ही सही। हमारे बच्चे हमारे भविष्य के लीडर्स हैं, हमें ऐसे लीडर्स बनाने जो ऐसे स्टेटमेंट्स ना करें। नंबर 3, सपोर्ट गुड पीपल। पिछले महीने हमने उत्तराखंड फ्लड्स के बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो से हमने फेसबुक और यूट्यूब के एड रेवेन्यू से 35,000 रुपीज कमाए। ये सारे पैसे हमने एज प्रॉमिस्ड हीलिंग हिमालयाज को डोनेट किए हैं। हीलिंग हिमालयाज एक ऐसा ग्रुप है जो माउंटेन से कचरा कम करके कचरा जलने से या नदियों में फेंके जाने से होने वाला पोल्यूशन और एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम करता है। ये आपकी, हमारी और एनवायरमेंट की सबकी जीत, क्योंकि इससे प्रूव होता है कि अच्छे लोग और अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं। ऐसे ही कई सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जो आपके आसपास के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स को ढूंढकर हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, ओडिशा के कुछ रीजनल न्यूज पोर्टल्स को छोड़कर इस फायर को कोई भी कवर नहीं कर रहा था, लेकिन ओडिशा की अक्षता देव के एक ट्वीट के बाद ये बात हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर तक पहुंची और आज कई नेशनल न्यूज पोर्टल्स ने इन पर आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। बिलीव, जब एक सही एक्शन एक सही इंटेंशन के साथ जुड़ती है तब पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं होती। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, टैग योर लीडर्स, फेवरेट एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि जब बात एनवायरनमेंट की होती है तब एजुकेशन, अवेयरनेस और एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी लगता है कि हमारे देश में किसी एजेंडा के बगैर या किसी को टारगेट किए बगैर किसी भी बात को इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं जाता। चलिए इससे बदलते हैं। इफ वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशनल एनिमल, आवर नेचुरल हेरिटेज एंड दिस ब्यूटीफुल कंट्री कॉल्ड भारत, देन प्रोटेक्टिंग इट इज योर ड्यूटी, माय ड्यूटी, आवर ड्यूटी। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। हे एस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।